हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म फिलिंग, जो कि आप एचएससी में होंगे या आपको कम मार्क्स मिले होंगे, तो जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं या फिर रिपीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो एंड में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सबमिट जब आप फॉर्म करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट बताऊँगी। उससे पहले आपको फिर मैं फॉर्म फिलिंग बताऊंगी। ठीक है, और उससे पहले भी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इम्प्रूवमेंट और रिपीटर होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिलिंग करने जाते हो तो आपको उस पर पूछा जाता है कि आपको क्या देना है, इम्प्रूवमेंट देना है या फिर आपको रिपीटर। देखो, इम्प्रूवमेंट कौन दे सकता है? तो इम्प्रूवमेंट वो स्टूडेंट दे सकता है जो है ना अपने एचएससी का जो रिज़ल्ट आया होगा उसमें वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया हो, यानी कि सारे सब्जेक्ट में। इवन समझो कि अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो उसकी फ़िज़िक्स में पास हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, आईटी में, मैथ्स में, ठीक है, या फिर हिंदी मराठी जो भी उसका सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, सब में, यानी जितने भी उसने सब्जेक्ट लिया वो सब में पास है या नहीं। तो अगर वो सारे सब्जेक्ट में पास हुआ तभी वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वरना नहीं देगा। ओके, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपको सारे ही सब्जेक्ट का दिया जाता है। मीन्स कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना होगा कि जैसे आपका सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर चलो मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, और ऑप्शनल में आपका आईटी होगा, या तो हिंदी होगा या तो मराठी होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो मान लो कि ये पांचों सब्जेक्ट है, तो आपको है ना इम्प्रूव किस में करना है? आपको मैथ्स में करना है या फिर फिज़िक्स में करना है या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में? आपको इनमें से किसी में भी करना है, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सबके ही देने पड़ते हैं। मीन्स जितने भी सब्जेक्ट आपने लिया है सबका आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल्स भी सबके देने पड़ेंगे, यानी सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे आपको, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी और मैथ्स के भी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपको कवर करना होगा। ठीक है, देना होगा। ओके, तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट वाले की बात। और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको फ़ीस भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में बता दिए गए होंगे कि जिसको इम्प्रूवमेंट देना होगा कितना फ़ीस देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिपीटर पे। रिपीटर क्या होता है? तो देखो, रिपीटर वो स्टूडेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हो। चलो मान लेते हैं कि कोई साइंस का ही स्टूडेंट है। ठीक है, उसका ना फिज़िक्स में वो फ़ेल हो गया है। ठीक है, कितना 35 मार्क्स चाहिए होता है पर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए, है ना? फिज़िक्स में उसका आया है 30, तो वो स्टूडेंट तो फ़ेल हो गया। तो अब ये स्टूडेंट क्या करेगा? तो इसके जो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री होंगे, हो सकता है बायोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स होगा, तो बाकी ये केमिस्ट्री में बायोलॉजी और मैथ और साथ में हिंदी है या फिर आईटी जो भी है। ठीक है, तो वो यानी जो पर्सन है वो फिज़िक्स में फ़ेल है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में तो पास है ना, और आईटी या हिंदी जो भी उसका ऑप्शनल है उसमें तो वो पास है। तो फेल किस में? सिर्फ फिज़िक्स में। तो उसको सिर्फ फिज़िक्स का ही एग्ज़ाम देना होगा। रिपीटर में ऐसा होता है। ठीक है, और रिपीटर एग्ज़ाम आपने इसी को सिर्फ देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में गया या दो सब्जेक्ट में आपको मतलब फेल हो गए हो तो आप वो दोनों सब्जेक्ट की रिपीट एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इसकी भी आपको फ़ीस पे करने होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा इम्प्रूवमेंट और रिपीटर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्म फिलिंग है वो कैसे होता है। चलिए जानते हैं। तो अब आपको इस तरह फॉर्म मिलता है, आपके कॉलेज से दिया जाता है। 25 रुपये का ये फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको 25 रुपीज़ में मिल जाता है। ओके, अब आप इसकी फॉर्म फिलिंग कैसे करोगे वो बताती हूँ। चलो, ये इंडेक्स नंबर आपको ऑलरेडी लिख के आएगा, क्योंकि एक ये है ब्लैंक है तो इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर आपको ऑलरेडी लिख के आता है। उसके बाद है आपका स्टूडेंट सरल आईडी। स्टूडेंट सरल आईडी होता ये है, आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट होगा ना 10th वाला, उसके अंदर ना आपको स्टूडेंट आईडी करके 19 नंबर का एक नंबर दिया जाएगा, मतलब 19 इसका। ठीक है, तो वो 19 जो नंबर है आपको यहाँ पे लिख देने, वही होते हैं आपके स्टूडेंट आईडी। ठीक है, या फिर स्टूडेंट सरल आईडी, वो हो गया। उसके बाद आता है आपको इसमें भी कुछ नहीं करना और इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए तभी करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट नेम
और सरनेम, यानी कि आपका सरनेम जो होगा जैसे पांडे है तो यहाँ पे हम पांडे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कैंडिडेट नेम, और कैंडिडेट नेम क्या हो सकता है, तो आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फादर्स नेम, जो आपके फादर का नाम है वो लिख दीजिए, जैसे श्रीनाथ है तो यहाँ पे श्रीनाथ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है मदर्स नेम, आपकी मम्मी का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि और सारे कैपिटल जो लेटर होते हैं ना उसमें ही फिल करना, और ब्लैक पेन से ही फिल करना सारे पूरे फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेसिडेंटल एड्रेस, तो आप यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए। फिर आता है आपका पिन कोड, पिन कोड जो आपका होगा 6 डिजिट का उसको फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो एक लगा देनी है, पासपोर्ट साइज़ कैंडिडेट फ़ोटो, ठीक है आपकी। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, जो आपका करंट फॉर्म में जो आपका फ़ोन नंबर होगा जो ओपन होगा चालू होगा मतलब उसको ही देना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर जो है आपका फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर, आधार नंबर आपको आपके आधार कार्ड से मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आता है आपका स्ट्रीम, यानी कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस HSC वोकेशनल टेक्नोलॉजी साइंस क्या है। तो मान लो कोई स्टूडेंट है उसका है साइंस, ठीक है। तो वो साइंस वाला स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना ये 1 को यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। उसी तरह अगर आर्ट्स होगा तो वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट ये जो 2 है ना इसको यहाँ लिख देगा, अगर कॉमर्स का है तो ये 3 को यहाँ लिख देगा, ठीक है। अगर HSC वोकेशनल है तो इसको यहाँ पे 4 लिख देगा, अगर 5th है यानी कि यहाँ पे 5th लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जेंडर, यानी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपका आपको फिल करना है। तो जैसे मैं फ़ीमेल हूँ तो यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे फिल करूँगी, ठीक है। अगर आप मेल हो तो यहाँ पे 1 फिल करना, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो यहाँ पे 3 फिल करना, ओके। उसके बाद आता है आपका माइनॉरिटी रिलीजन, तो नॉन माइनॉरिटी जो भी है आपका वो लिख दो, या फिर मुस्लिम से हो आप तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। क्रिश्चियन हो तो 2 लिख दो, अगर बुद्धिस्ट हो यानी बुद्ध धर्म से आप रिलेट करते हो तो यहाँ पे 3 लिख दो, ओके। अगर आप सिख हो तो यहाँ पे 4, जैन तो 6, ठीक है। इस तरह आपको फिल करने हैं। उसके बाद आता है आपका कैटेगरी, मीन्स आपका कैटेगरी क्या है, SC है, OBC है, ST है, ओपन है, NT है, क्या है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा ओपन कास्ट है, यानी कि ओपन कास्ट का नंबर क्या है 09, तो ओपन कास्ट का जो 09 नंबर है ना उसको मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी, ठीक है। मान लो कि किसी का SC है तो SC क्या है 01, तो यहाँ पे 01 आएगा, यानी ST अगर किसी का तो यहाँ पे 02 फिल करेंगे वो, ठीक है। इसी तरह यानी नंबर को यहाँ पे फिल कर देने। उसके बाद आता है आपका दिव्यांग, दिव्यांग में आता है नो हैंडीकैप्ड, यानी कि मैं हैंडीकैप्ड नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं 00 फिल कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको हैंडीकैप्ड हो तो आपको क्या फिल करोगे, यानी आपको कोई तो कोई प्रॉब्लम होगी उसके नेम होंगे, तो यहाँ पे ना देखो आपको कोड्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये कोड्स दिए गए हैं। ये कोड्स में से आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे बताया गया है ब्लाइंडनेस है, तो ब्लाइंडनेस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका कोड दिया गया है 01, ठीक है। तो वो जो बॉक्स है ना उसके अंदर 01 आपको फिल कर देने हैं, ठीक है। अगर आपको कैंसर है तो आपको 17 फिल कर दोगे बॉक्स के अंदर, आपको हीमोफीलिया है तो आप 18 फिल करोगे, ठीक है। आपको हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो 03 डालोगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे दिए गए आपको, ठीक है। डिसऑर्डर है किसी चीज़ का, मेंटल इलनेस है तो आप 08 लिखोगे, यानी कि ये सारे कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो ताकि आप लिख सको, ठीक है। वैसे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे किसी से पूछोगे आप अपने टीचर से तो बता देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। यहाँ पे भी देखो ये कोड के बारे में ही लिखा था कि 0 to 22 प्लीज़ रेफर इंस्ट्रक्शन एट बॉटम, ओके। तो देखो अगर नो हैंडीकैप्ड वाले बच्चे यहाँ पे 00 फिल करेंगे, और जो बाकी कोड्स है जिनका 18 है 17 ऐसे करके जिसको जो प्रॉब्लम की वजह से जो कोड दिया गया उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश होगा, मराठी होगा, गुजराती, सिंधी, कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी, सिंधी अरबिक, सिंधी देवनागरी, तो इनमें से कौन सा आपका कोड है, तो मेरा कोड है ना इंग्लिश है तो मैं यहाँ पे 1 फिल करूँगी, ठीक है। किसी का उर्दू होगा तो वो यहाँ पे 5 फिल करेगा, अगर हिंदी है तो 8 फिल करो, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, तो टाइप्स ऑफ कैंडिडेट आपको दिया गया है, तो
जो रिपीटर वाले स्टूडेंट होंगे ना वो यहाँ पे 0 2 फिल कर देंगे, या तो सिर्फ 2 ऐसा फिल कर दो इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर उसका IT हुआ तो IT यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, नहीं तो कुछ भी मत करना, वो हो गया। उसके बाद आता है आपका इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे। जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं ना वो सिर्फ इस वाले में यानी टाइप्स ऑफ कैंडिडेट में सिर्फ ये जो लिखा है ना 4, इस बॉक्स में 4 फिल कर देना, क्लास इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर आपका भी IT है तो आप यहाँ पे IT फिल कर देना, बाकी कुछ मत फिल करना, ठीक है। रिपीटर वाले सिर्फ इसमें फिल करेंगे, रिपीटर वाले सिर्फ इसमें फिल करेंगे, और इम्प्रूवमेंट वाले सिर्फ इसमें फिल करेंगे। अगर दोनों का ही IT है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, करो, ओके। उसके बाद आता है आपको कि अगर आप फॉरेनर हो तो येस यानी कि 1 यहाँ पे फिल करना। अगर आप फॉरेनर नहीं हो यानी कि आप इंडियन हो तो यहाँ पे आप 2 फिल करोगे, ओके, बॉक्स में हो गया। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में होता क्या है, आपको कोड्स लिखने होते हैं जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। चलो यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ। सब्जेक्ट है हमारा सबसे पहले इंग्लिश, जिसका कोड 01 लिखा ही हुआ है। लैंग्वेज ऑफ आंसर 1 ही आएगा क्योंकि कोड 1 है, तो लैंग्वेज ऑफ आंसर कोड भी 1 ही आएगा, 1 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा साइंस का स्टूडेंट होगा तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कोई उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मान लो फिज़िक्स है तो फिज़िक्स का कोड कितना होता है, तो फिज़िक्स का कोड होता है 54, ठीक है, 54, केमिस्ट्री का 55 और बायोलॉजी का 56, मैथमेटिक्स का 40, ओके, इस तरह। तो वो कोड से ऐसे लिखेगा। और लैंग्वेज ऑफ आंसर 111 क्योंकि यहाँ पे अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या डाला था, लैंग्वेज ऑफ आंसर में वो हमने इंग्लिश डाला है, तो इंग्लिश का यानी कि वही कोड लिखेंगे, वो हो गया, ठीक है। अब देखो रिपीटर वाले बच्चे क्या करेंगे, जो अपना ये है सीट नंबर है, वो जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है, मीन्स मान लो कि वो इसमें फ़िज़िक्स में फ़ेल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपना सीट नंबर नहीं लिखेंगे। और वो मैथमेटिक्स में पास है तो वो यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखेंगे। केमिस्ट्री में भी पास है तो वो यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखेंगे। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अगर वो बायोलॉजी में भी पास है तो वो यहाँ पर अपना सीट नंबर फिल करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में अपना सीट नंबर नहीं लिखोगे जिसमें आप फेल हो, ठीक है, ये हो गया। चलो ये भी फिनिश। उसके बाद आता है आपका इधर लास्ट वाला पेज, सेकंड, 2 ही पेज तो रहते हैं, हाँ। तो आपको कुछ क्वेश्चन किया है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल्स। तो फर्स्ट है आपको SSC का सीट नंबर पूछा गया है, तो आपके जो सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर लिखा होगा, आप वहाँ से दे देना रिजल्ट के ऊपर से, ठीक है, लिख देना A0 समथिंग करके कुछ होगा। फिर होगा आपका 11th का जो रोल नंबर नहीं होता, वही इसको सीट नंबर बोलते हैं, वो इसको यहाँ पे फिल कर देना। आपने किस मंथ में दिया था, तो मार्च में एग्ज़ाम दिया था SSC का भी और 11th का भी। तो ये जो दोनों आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, उसको अच्छे से इस तरह करके फिल कर देना है। यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से ब्लैक पेन से इसको फिल कर देना है, ठीक है। कौन सी ईयर में दिया वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका आता है नेम ऑफ बोर्ड और जूनियर कॉलेज। यहाँ पे आप महाराष्ट्र बोर्ड लिखेंगे और यहाँ पे आपका जो कॉलेज का नाम होगा वो लिखेंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है लास्ट एग्ज़ाम सीट नंबर आपका क्या था रिपीटर्स के लिए, तो वहाँ पे अपना सीट नंबर लिख देंगे, ठीक है, ओके। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग सा आपको ब्रैकेट में दिया है कि 4 रिपीटर्स ओनली, तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे ये वाला सीट नंबर फिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SSC एग्जामिनेशन पास फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। तो येस, अगर आपने SSC महाराष्ट्र से ही पास किया है तो येस करो, वरना नहीं, यानी कि महाराष्ट्र का जो हमारा बोर्ड है SSC महाराष्ट्र बोर्ड से आपने क्रैक किया है तो आप येस करोगे। अगर नहीं, यानी अदर बोर्ड वाले जैसे CBSE होगा, NCERT होगा, तो आप नो फिल करोगे, ठीक है, यानी नो वाला सर्कल को फिल करोगे। अगर आप ऐसे ये SSC का महाराष्ट्र बोर्ड से ही किए हो तो आप येस को फिल करोगे, ओके। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे आपको ये सब उतना रहता नहीं, बस आपको इतना ही रहता है, ये तो आखिरी यहाँ तक क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ब्लैंक पेपर है तो समथिंग आ गया, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है, बस इतना तक रहता है। और वैसे भी आपको अब यहाँ पे आता है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आप अपनी सिग्नेचर यहाँ पे एक करोगे और एक आगे भी था वहाँ पर भी करोगे। और जिस दिन को ये फॉर्म सबमिट आप करोगे उसी दिन का डेट यहाँ पे लिखना। ऐसा नहीं कि कल सबमिट करना है फॉर्म और आज की डेट लिख दिए,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिस दिन देना उसी दिन सबमिट करना। ओके, वैसे आपको सब्जेक्ट कोड जो आपका पेज होगा ना, इधर ये वाला पेज, सेकंड पेज, उसके ऊपर रहता है, तो आप वहाँ से ध्यान दे देना, ठीक है। वहाँ से भी लिख सकते हो तीनों के, नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के सब्जेक्ट कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें साथ में लेकर क्या जाना है। मतलब अब अकेले तो इस फॉर्म को सबमिट नहीं करोगे ना, आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेके जाने कॉलेज में इस फॉर्म के साथ, वो आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको अपने वो जो सब फॉर्म है उसके साथ आपको लेकर जाना है 2 कलर्ड फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, ठीक है। उसके बाद आपका एलसी यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स लेकर जाना है, एक ही लेके जाना है सबको, ठीक है। यानी एक एक ज़ेरॉक्स सबका लेके जाना है। लिविंग सर्टिफिकेट का हो गया। उसके बाद एसएससी मार्कशीट यानी कि आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट होगा उसका ज़ेरॉक्स कराइएगा, ठीक है, उसको भी लेके जाना है। फिर एचएससी रिज़ल्ट प्रिंट यानी कि आपका ऑनलाइन तो आ ही गया है ना रिज़ल्ट, तभी तो आपको मालूम पड़ रहा है, तभी तो नहीं किसी की नौबत आ गई है इम्प्रूवमेंट या रिपीटर, है ना। तो जो आपका रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट निकालो और उसका प्रिंट करवा लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स करवा लेना, या तो अगर होगा तो वही लेके चले जाओ, ओके। फिर 11th रिज़ल्ट ज़ेरॉक्स यानी कि आपका जो ज़ेरॉक्स है, नहीं होगा तो करवा लेना, 11th का रिज़ल्ट होगा ना आपके पास। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, 12th क्लास का आपके पास आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड का भी ज़ेरॉक्स आपको लगेगा, तो आप ये सब करा के लेके जाना साथ में, ठीक है। एक फ़ाइल में ये सारी चीज़ें रख लेना। साथ में वो जो फॉर्म, जो आपको डमी फॉर्म मैंने फिल करके बताया है, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा कॉलेज से, 25 रुपये में लगता है, वो आप ले लेना और आपको फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, आपका सबमिट होगा। और जब सबमिट होगा तो आपको कुछ पैसे देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो देखो, जो रिपीटर्स स्टूडेंट होंगे ना, अ, तो उनके लिए ना पर सब्जेक्ट 500 समथिंग होता है कुछ, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो 500, दूसरे में हो तो 1000, इस तरह होते हैं, ठीक है, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज के हिसाब से होता है। वो हो गया। उसके बाद आपका आता है ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो इम्प्रूवमेंट तो सारे सब्जेक्ट की ही आपको देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ते हैं। तो आपको है ना एक मतलब पूरा 1000 से ऊपर आपको लगेगा, ठीक है। 1000 + 200 लग सकता है, 1000 + 300, इस तरह करके आपको लग जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इतने पैसे लेकर चले जाना, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लेना, ठीक है, ताकि वहाँ कोई इशू ना करे वो, क्योंकि आप ज़रूरत आपकी ही है, उन लोग थोड़े एरे टेरे होंगे, बट आपकी ज़रूरत है तो आपको करना पड़ेगा, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हो सके आप अच्छे से क्रैक कर लो सब कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी सही जानकारी मिले, ओके, वो डाउट में ना रहे, ओके। चलिए बाय एंड टेक केयर।